आज की हमारी कहानी का नाम है कीमत। एक बार की बात है, आज पूरे एक हफ्ते बाद आशा भतीजे की शादी से घर लौट रही थी। विकास सुबह जल्दी उठकर पत्नी का इंतज़ार कर रहे थे। वो हर आधे घंटे में फ़ोन कर लेते, कहाँ तक पहुँचे हो? चिंता मत करो, हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे, आशा बोलती और उन्हें स्टेशन का नाम बता देती। उन्होंने आज काम वाली बाई को भी जल्दी बुला लिया था, जिससे वह समय से नाश्ता तैयार कर दे। आशा के साथ उनका इकलौता बेटा दीनू और उसकी बहू सरिता भी थे। आधे घंटे में वह घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी ऐसी खबर आई जिसकी विकास को सपने में भी उम्मीद न थी। रात भर गाड़ी चलाने की वजह से दीनू को सुबह के समय झपकी लग गई और वह सड़क के किनारे खड़े ट्रक में टकरा गए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार के फरकच्चे उड़ गए और तीनों ने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। खबर सुनते ही विकास बेहोश हो गए थे। काफ़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब तक उनकी दुनिया वीरान हो गई थी। जीवन संध्या पर पत्नी, बेटे और बहू के इस तरह अचानक चले जाने से विकास का मन दुनिया से उचट गया। उस पर इतनी बड़ी विपदा आई थी कि उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने इसे अकेले कैसे झेला। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से उन्होंने यह बात कई बार सुनी थी, लेकिन अब उन्होंने उसे हकीकत में भुगत भी लिया था। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। किसी तरह से वह 62 साल की उम्र में फिर से जीने की हिम्मत जुटा रहे थे। वे सरकारी विभाग में अधिकारी पद से रिटायर हुए थे। उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। रहने के लिए नौकरी के दौरान उन्होंने एक अच्छा सा घर ले लिया था। आशा ने उसे बड़े प्यार से अपने अनुसार सजाया था। अब ना आशा रही और न ही उनकी प्यारी भरी दुनिया। घर में अकेले रहते हुए बेटे, बहू और पत्नी की यादें उन्हें रुलाती। आत्महत्या कायरता है, यह सोचकर वे किसी तरह अपने आप को संभाले हुए थे। अकेले उनका कहीं जाने का मन नहीं करता था। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया था। जो कोई उनसे मिलने आता वह सहानुभूति दर्शाते हुए उनके दुख को कुरेद कर फिर से ताज़ा कर देता। इसीलिए उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। महीने भर बाद आज किसी तरह मन को मनाकर वे घर से 20 किलोमीटर समुद्र के किनारे अकेले चले गए थे। भीड़ भाड़ से दूर इस शांत जगह पर पानी की लहरों को देखते हुए उनके विचारों की तरंगें भी ऊपर नीचे हो रही थी। यह जगह उन्हें भली लगी तो 2-3 दिन से लगातार वे उसी जगह पर आ रहे थे। वे घंटों वहाँ बैठे रहते। अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण वे 4 दिन तक यहाँ ना आ सके। स्वास्थ्य ठीक न होने पर घर पर मन नहीं लगा तो उन्होंने गाड़ी उठाई और वहीं समुद्र के किनारे पहुँच गए। अभी उन्हें बैठे मुश्किल से 5 मिनट हुए थे कि शांत वातावरण में खनकती हुई मीठी आवाज़ गूंजी। आपने आने में आज बहुत देर कर दी। विकास को लगा जैसे आशा यहीं कहीं उनके आसपास है और उससे यह सब कह रही है। ऑफिस से आने में जब कभी देर हो जाती तो वह यही कहती थी। इसीलिए विकास ने चौंककर गर्दन घुमाई। उनके ठीक पीछे 35-36 साल की खूबसूरत युवती खड़ी थी, जिसका नाम कावेरी था। हल्के गुलाबी रंग की झिन्नी साड़ी में लिपटे वह बहुत सुंदर लग रही थी। विकास से नज़रें मिलते ही उसने हाथ जोड़ दिए। बदले में विकास ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अनजान औरत से वह बात नहीं करना चाहते थे। तभी कावेरी कहती है, आप 4 दिन बाद यहाँ आए हैं, तबीयत तो ठीक है? उसकी बात सुनकर विकास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन औरत है जो उसका लगातार पीछा कर रही है।
महानगरों की यही तो समस्या है, न चाहते हुए भी लोग पीछे लग जाते हैं। अपरिचित नज़रों से उसे देखते हुए विकास बोले, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपना काम देखो। कावेरी ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और मुस्कुराकर बोली, बहुत दुखी लगते हैं, उससे उभरने के लिए एकांत बहुत भला लगता है। विकास तुरंत वहाँ से उठकर चल दिए और दूर जाकर रेत पर चहलकदमी करने लगे। उस औरत ने उनका पीछा नहीं किया। कुछ देर बाद वे उसी जगह वापस लौट आए। रह रहकर उनके मन में एक ही बात घूम रही थी कि यह औरत उनका पीछा क्यों कर रही है। देखने से तो किसी भले घर की संस्कारी लग रही थी। पहनावा भी सादा था। घर आकर भी उसे लेकर कई प्रश्न और उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसका विचार दिमाग से निकाला। 2 दिन तक उन्होंने उस जगह का रुख नहीं किया और कुछ दूर जाकर अपनी शाम बिताने लगे। वे दुनिया से भागकर अकेले में समय बिताना चाहते थे। इसी वजह से वह घर से इतनी दूर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी पता नहीं वह औरत कहाँ से उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गई। मन में किसी कोने में शंका सिर उठा रही थी। जरूर वह उसका इंतजार कर रही होगी। उत्सुकतावश वे तीसरे दिन फिर उसी जगह पहुंच गए। विकास को देखकर कावेरी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वह बोली, मेरा नाम कावेरी है। मेरे सवालों से बचने के लिए आप 2 दिन यहाँ नहीं आए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब क्यों देता। कावेरी बोलती है, अब आप मुझे पहचानने लगे हैं। इस जगह अक्सर वे बुजुर्ग आते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा घटा होता है। कह लेने से मन हल्का हो जाता है। विकास ने ज़्यादा बात आगे बढ़ानी ठीक नहीं समझी। वह जानता था आजकल बूढ़े लोगों को अपनी बातों के जाल में उलझाकर औरतें आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं। क्या पता यह भी किसी गैंग के सदस्य से हो और उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। उन्हें इस तरह घबरा कर उठते देख कावेरी मुस्कुराई और बोली, आप मुझसे बेवजह डर रहे हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। यहीं पास की कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। शाम के समय अक्सर घूमने चली आती हूँ। आपको उदास देखा तो मुझे आपसे सहानुभूति हो गई। उसके कहने में ऐसा जादू था कि विकास चुपचाप वहीं बैठ गए। कावेरी कहती है, ऐसे हालात में अक्सर इंसान अकेला पड़ जाता है। उसे बात करने के लिए किसी साथी की ज़रूरत होती है जिससे कहकर मन हल्का हो जाए। यही सोचकर मैं आपसे बातें कर रही हूँ। बहुत साहस जुटाकर वो बोली। तभी विकास कहता है, तुम्हें बात करने के लिए किसी बुजुर्ग नहीं, युवा साथी की ज़रूरत है जो तुम्हारा दिल बहला सके और तुम्हारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। कावेरी कहती है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी युवाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और दूसरों को समझते हैं। उनसे एक तरह का भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है जिसकी वे बड़ी कदर करते हैं। उसकी हाजिर जवाबी पर विकास को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कावेरी अपनी ओर से उनसे बातें किए जा रही थी और विकास हाँ या ना में उत्तर दे रहे थे। जीवन के इस मोड़ पर हताश विकास को इस समय कावेरी का साथ अच्छा लग रहा था, पर भीतर से वे भयभीत थे कि पता नहीं आगे चलकर यह क्या गुल खिला दे। घर आकर उन्होंने कावेरी का ख्याल अपने दिमाग से झटकने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे। उसकी बातों में बड़ा जादू था। उन्हें दूसरे दिन का इंतजार था। शाम होते ही वे वक्त से पहले वहां पहुंच गए। कावेरी पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई।
रेत पर टहलते हुए वे दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। समुद्र किनारे ठंडी हवा के साथ कावेरी की बातों का विकास पर नशा सा चढ़ रहा था। उसका साथ पाकर उनके अंदर फिर से जीने की ललक पैदा होने लगी थी। हफ्ते भर की मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं रह गए थे। इतना सब होते हुए भी विकास उससे बातें करते हुए निजता का पूरा ख्याल रखते। वे उसके साथ पूरी तरह खुले नहीं थे। कावेरी ने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। 2 साल पहले उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। वे किसी तरह अपनी गृहस्थी चला रही थी। शाम के समय वह रोज़ समुद्र के किनारे आकर अपना दिल बहलाती। बच्चों की फीस के लिए भी उसके पास रुपए नहीं थे। विकास को उससे सहानुभूति हो गई और वे उसकी आर्थिक मदद करने लगे। आज उसे 1000 रुपये थमाते हुए बोले, फिलहाल इससे अपना काम चला लो। मुझे तुम भले घर की लगती हो, जिसने इतने अभावों में रहकर भी गलत रास्ता नहीं चुना है। उनसे आर्थिक सहायता पाकर कावेरी खुश थी। वह अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें उन्हें बता देती और विकास उन्हें पूरा करने की परस्पर कोशिश करते। एक दिन रेत पर टहलते हुए विकास बोले, तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? अच्छा होगा किसी भले आदमी का हाथ पकड़कर अपना घर बसा लो। तभी कावेरी कहती है, यह मेरे लिए संभव नहीं। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मर्द की ज़रूरत क्या होती है यह आप जानते हैं। उम्र निकल जाने पर कोई भाव नहीं देता। मुझे अपने से ज़्यादा बच्चों की फिक्र है। विकास बोलते हैं, दुनिया में सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कोशिश करोगी तो तुम्हें कोई भला आदमी ज़रूर मिल जाएगा। कावेरी ने कहा, रहने दीजिए, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप जैसे सज्जन बुजुर्ग मेरे घर की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। मुझे और क्या चाहिए? तो विकास ने राहत की सांस ली। उन्हें कावेरी का साथ घंटे 2 घंटे बात करने से लगने लगा कि उनका जीना कितना आसान हो गया है, वरना उनके लिए यह ज़िंदगी बोझ बन गई थी। इंसान का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। किसी का सुंदर साथ पाकर भावनाएं बाहर आने को अपने आप मचल जाती हैं। जब से विकास को कावेरी का साथ मिला, उन्हें आशा की याद कम ही आती। वे अब खुशी खुशी अपने काम निपटा देते। वे खुद को पहले के मुकाबले युवा महसूस करने लगे थे। जिंदगी के प्रति उनकी शिकायतें काफ़ी कम हो गई थी। बहुत दिन बाद एक दिन विकास अपने दोस्त रमन से अचानक मॉल में मिले। रमन ने पूछा, कैसे हो विकास? जिंदगी पटरी पर आई या नहीं? विकास बोले, जिंदगी को पटरी पर लाना पड़ता है, वह खुद से नहीं आती। मैंने वक्त के साथ समझौता कर लिया है और अब खुश हूँ। रमन विकास में आए परिवर्तन को साफ महसूस कर रहा था। आज विकास की बातें निराशवादी नहीं थी। रमन बोला, मुझे अच्छा लग रहा है। तुमने बहुत जल्दी अपने आप को वक्त के साथ एडजस्ट कर लिया, वरना इस उम्र में संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी विकास कहता है, जिंदगी बहुत कुछ खुद ही सिखा देती है। जीने के लिए नई राह चुननी ही पड़ती है। मैंने भी अपनी सोच को कल से हटाकर आज पर लगा दिया है। चलो आज साथ मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। इतना कहकर वे सामने कैफेटेरिया में आ गए। विकास ने अभी कॉफ़ी का पहला घूंट ही लिया था, तभी कावेरी को एकदम आधुनिक लिबास में एक बुजुर्ग के साथ सामने की मेज पर बैठा देखकर वे बुरी तरह चौंक गया। कावेरी की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, उसने एक सुंदर सी मुस्कान उसकी तरफ उछाल दी। उसके चेहरे पर चोरी पकड़े जाने जैसा कोई भाव नहीं था। यह देखकर विकास की कॉफ़ी का स्वाद खराब हो गया। किसी तरह उसने रमन के साथ थोड़ा समय बिताया और उससे विदा लेकर
वापस चला आया। विकास का मूड बहुत उखड़ा हुआ था। उन्हें कावेरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी बातें हवा हवाई महसूस हो रही थी। विकास सोचने लगे, सच ही कहते हैं, औरत के चरित्र का पता नहीं चलता। ऊपर से सीधी सादी दिखने वाली कावेरी उसके सामने हमेशा साड़ी पहनकर आती और आज स्लीवलेस टॉप के साथ तंग जींस में एक बुजुर्ग के साथ वहाँ मेज पर कॉफ़ी पी रही थी। यह सब विकास की कल्पना से परे था। इस ड्रेस में भी वह बहुत स्मार्ट लग रही थी। उसके इस रूप पर कोई भी मोहित हो सकता था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उसे देखकर कावेरी ने नज़रें नहीं चुराई और खुश होकर एक मुस्कान के साथ अपनी पहचान पुख्ता करवा दी थी। आज उनका मन शाम के समय समुद्र किनारे जाने का नहीं कर रहा था। मन में उमड़ रहे ढेरों प्रश्न उसे घर पर चैन से नहीं रहने दे रहे थे। बहुत देर तक अपने आप से लड़ने के बाद उनके कदम घर से बाहर बढ़ गए। रोज की तरह कावेरी इस समय उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें आते देखकर उसने चिर परिचित अंदाज में हाथ जोड़े और मुस्कुरा कर बोली, आप ठीक तो हैं? तभी विकास बोलता है, मुझे क्या हुआ है? तुम सोच रही होगी कि तुम्हें वहाँ देखकर शायद मैं परेशान हो गया। कावेरी कहती है, आप बिल्कुल ठीक समझे, मुझे ऐसा ही लगा था और सच में आप परेशान भी थे, लेकिन वह मेरी मजबूरी थी। विकास कहता है, हमारा अब इतना परिचय तो हो गया है कि तुम अपनी मजबूरी मुझे बता सकती थी। कावेरी ने कहा, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। विकास कहते हैं, इसका मतलब मेरे अलावा तुम्हारे और भी कई जानने वाले हैं। फिर कावेरी कहती है, यह सच है, आपने देख लिया है, मैं और लोगों से भी मिलती रहती हूँ। विकास कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने की भरसभर कोशिश करता, तुम कहती तो सही। कावेरी कहती है, आप कब तक यह सब करेंगे? कोई किसी का जीवन भर का ठेका नहीं लेता। उसके बाद क्या होगा? आप मेरे लिए परेशान न हो, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। सबकी मदद से मेरा काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अकेलेपन से जूझ रहे ज़रूरतमंद बुजुर्गों से मेल जोल बढ़ाकर उनका अकेलापन दूर करना, यही मेरा काम है। मुझे और कुछ करना आता भी नहीं। सच पूछो तो मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके अपना जीवन नहीं गुजार सकती। मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है। मेरे पास यह सब करने के लिए इतने रुपए नहीं हैं। इसी वजह से मैंने यह रास्ता चुना है। मैं अपनी बातों से बुजुर्गों का दिल बहलाती हूँ, बदले में वे भी मेरी मदद कर देते हैं। इसमें कोई बुराई तो नहीं। कावेरी की बात सुनकर विकास दंग रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दें, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह गलत रास्ता नहीं चुन सकती। हाँ, अपनी बातों से दूसरों में जीने की चाह पैदा कर उनकी हताशा जरूर कम कर सकती है। विकास कहता है, अच्छा तो यह तुम्हारा काम है। मैं समझता था तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, इसीलिए मेरा इंतजार कर मुझसे बात करती हो। कावेरी कहती है, मुझे उन सब से हमदर्दी रहती है जो जीवन संध्या पर जीने की उम्मीद छोड़ने लगते हैं। इसमें कोई बुराई है क्या? विकास कहता है, बुराई तो नहीं, फिर भी मन की बात मन में दबाते हुए विकास अपनी बात पूरी न कर सके। कावेरी कहती है, आपको इन सब बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं शाम को रोज 2 घंटे आपसे बातें कर आपके दिल का बोझ कम करती हूँ। आपको इस उम्र में संभलने में मैंने बहुत मदद की है। आप जैसे कई बुजुर्ग इसी तरह की हताशपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। मैं उनसे उन्हीं के हिसाब से मिलकर बातें करती हूँ। विकास बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो। कावेरी कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं वह सब करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। आज के समय में लोगों के पास दूसरे के दर्द को सुनने और समझने का समय नहीं है। आखिर बुजुर्ग लोग अपनी बात कहें तो किससे कहें? मैं उन्हें अपना पूरा समय देती हूँ।
उनकी तकलीफ़ कम करने में सहायता करती हूँ, बदले में उनसे मदद की उम्मीद रखती हूँ। यही सब मैंने आपके साथ भी किया। लोग तरह तरह का सामान बेचते हैं, मैं तो अपने और अपने परिवार की खातिर केवल अपना समय बेचती हूँ। इतना कहकर वह अपने अंदाज में मुस्कुरा दी। विकास के लौटने का समय हो गया था। वे बुझे स्वर में बोले, चलता हूँ, अभी तुम्हें कहीं और भी जाना होगा। आप जैसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें मेरी बातों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मुझे घर जाकर अपनी ड्रेस बदलनी है। इंसान की मनोदशा पर पहनावे का भी बड़ा असर पड़ता है, कावेरी बोली। विकास ने जेब से 500 के 2 नोट उसकी ओर बढ़ा दी। तुमने मेरी आंखें खोल दी, कावेरी। मैं समझता था कि दुनिया में सब कुछ बिकता है, लेकिन समय नहीं। तुमने उसकी कीमत बताकर मेरे ऊपर जो एहसान किया है, उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कावेरी कहती है, कोई बात नहीं, जितना मैंने किया उसकी कीमत तो आप मुझे दे ही चुके हैं। अपनी इज्जत बचाते हुए दूसरे की मदद करना नेक काम है। मेरे पास कोई हुनर नहीं तो क्या हुआ, बात करने को तो बहुत कुछ है, बस उसी का सहारा लेकर मैं अपनी गृहस्थी चला रही हूँ। कभी कभी आते रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, कहकर मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ गई। विकास उसे दूर तक जाते देखते रहे थे। उन्हें लगता पत्नी के चले जाने के बाद उन्हें जीवन में अचानक जो खुशबू का झोंका आया था, वह उन्हें छूकर ताजगी का एहसास देकर फिर से आगे बढ़ गया। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।